हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को राधाष्टमी की बहुत हार्दिक बधाइयाँ हो। आज का दिन बहुत ही शुभ है। इवन बताते हैं जन्माष्टमी से भी ज्यादा शुभ, क्योंकि आज के दिन जो है परम करुणामयी श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य है। आज जो हम चर्चा करेंगे श्रीमती राधा रानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रीमती राधा रानी जो है बहुत ही करुणामयी है, बहुत ही करुणामयी। हम्म, अगर किसी भक्त को, अगर कृष्ण जो है वो किसी को स्वीकार नहीं करते, अगर कृष्ण किसी को स्वीकार नहीं करते, पर अगर यदि श्रीमती राधा रानी बोल दे कि नहीं नहीं कृष्ण, ये जो जैसा भी है पर इसको स्वीकार कर लो, तो श्री कृष्ण भी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये श्रीमती राधा रानी का जो है प्रभाव है। तो एक बार एक बहुत सुंदर घटना आती है ये राधा कुंड के पास में, जब श्रीमती राधा रानी थी, उन्होंने प्राकट प्राकट लीला की थी इस भूम, ये जो वृंदावन है हमारा। तो इसमें एक बार एक सियारिन थी, सियारिन, सियारिन मतलब फीमेल सियार, जो तो जो सियार वो जो है राधा कुंड से एक रास्ता निकल, राधा कुंड की तरफ आ रही थी पानी पीने के लिए एक रास्ते से। तो वो जैसे ही राधा कुंड के पास आई, तो वहां पर कुछ ब्रज के बच्चे थे। और जो है तो बच्चे लोग तो आप जानते हैं कि शरारती होते हैं। तो इस प्रकार से स्पेशली कुत्ते वगैरह होते हैं, इनको जो है आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं परेशान करते हैं, मारते हैं उनको पत्थर से। तो जो सियारिन थी उसको भी वो परेशान करने लग गए ब्रज के बच्चे। तो वो सियारिन जो है मतलब लाठी लेके उसको मारने के लिए ऐसा दौड़ने लगे, परेशान करने लगे। तो वो जो सियारिन घबरा गई और एक जो है एक बिल था, उस बिल के अंदर घुस गई, है ना। और बिल के अंदर घुस गई तो फिर क्या हुआ कि जो ब्रज के बच्चे थे ये सब, उन्होंने क्या किया, उस बिल के आगे जो है बहुत सारा घास फूस डाल दिया, लकड़ी डाल दिया और आग लगा दी उस बिल पे, बिल के दरवाजे पे। अब सियारिन के लिए बड़ा मुश्किल हो गया, है ना। अब वो एक ही रास्ता है बाहर आने का। तो उसने जो है वो जो सियारिन थी, उन्होंने क्या किया, उसने वो जो है जैसे तैसे वो बाहर निकली, लेकिन उसके शरीर पे आग लग गई। आग लग गई तो बहुत बहुत कष्ट हुआ उसको, आग जल रहा था उसका शरीर। तो ये जब खबर पहुंची, श्रीमती श्रीमती राधा रानी जो है वहीं से जा रही थी अपनी सखियों के साथ में। तो वो जो सियारिन ने करुण पुकार लगाई, सियारिन ने करुण पुकार लगाई, है ना। अब बहुत उसको कष्ट हुआ। तो श्रीमती राधा रानी को पता लगा इतना जो है जीव है, ये श्रीमती राधा रानी है ना। राधा रानी को ऐसा देखा कि ये सियारिन है, इतने कष्ट में है। तो श्रीमती राधा रानी से रहा नहीं गया, उन्होंने अपनी सखियों को बोला सियारिन को मेरे पास लेके आओ, है ना। तो जो सखियां थी वो सियारिन को लेके आई अपने पास में, मतलब राधा रानी के पास में। और श्रीमती राधा रानी ने वो बहुत ही कष्ट में थी सियारिन, उसका शरीर का। और फिर वो जो है श्रीमती राधा रानी ने उसको जो है स्पर्श किया, और श्रीमती राधा रानी ने उसको आशीर्वाद दिया और मधुर शब्दों से उसको बोला तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार वो सियारिन को जो है श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन श्री कृष्ण से ज्यादा दयालु है। क्या कारण है कि श्री कृष्ण से ज्यादा दयालु है? इसका एक ही कारण है, क्योंकि उनका जो भाव है, उनका जो मूड है, वो श्रीमती राधा रानी का है। इसका मतलब, अब देखिए श्री कृष्ण तो बोलते हैं सर्वधर्मान परित्याजे माम एकम शरणम भज। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हरि नाम दिया चैतन्य महाप्रभु, हरि नाम जपो, है ना। चैतन्य महाप्रभु को हमारी कंडीशन पता है ना। इसलिए जो है चैतन्य महाप्रभु को बोला जाता है नमो महावदन्य, रूप गोस्वामी बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ज्यादा दयालु हैं कृष्ण से, है ना। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनका मूड श्रीमती राधा रानी का, इसका मतलब श्रीमती राधा रानी ज्यादा दयालु है कृष्ण से। तो इसलिए हमको इस घटना से याद रखना चाहिए। हमारे भक्ति में जीवन में बहुत सारी समस्या आ रही होंगी, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या अनर्थ है, और हम उससे निकल नहीं पाते हैं। तो आज जो है बहुत ही विशेष दिन है, स्पेशली जप के रिगार्डिंग हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। एक प्रार्थना शिला सचिनंदन स्वामी महाराज लिखते हैं, अपनी एक बुक है उनकी ब्रोकन नेम्स। जैसे लिविंग नेम बुक है, वैसे ही उनका एक बुक है ब्रोकन नेम्स। तो ब्रोकन नेम किताब में एक बहुत सुंदर प्रार्थना लिखते हैं सचिनंदन महाराज। अब मैं ये चाहता हूं कि आप ये प्रार्थना जो है
मेरे पीछे दोहराइए। तो जिन भक्तों के बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस है, कृपा करके वो जो है वो मत दोहराइएगा। पर जिन भक्तों के बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस नहीं है, वो ये प्रार्थना को मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। ठीक है ना? तो आप माइक वो करके जो है, मैं प्रयास करूंगा। ये एक्चुअली हिंदी इंग्लिश में है और मैं कितना इसको बोल पाऊंगा। आप लोगों को समस्या है यदि मैं इसको जो है इंग्लिश में बोलूं? चलिए मैं हिंदी में बोलने का प्रयत्न करता हूँ। अ, ये प्रार्थना इस प्रकार है। पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, फिर हिंदी में बोलूंगा, फिर मैं जब हिंदी में बोलूंगा उसके बाद आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ठीक है? तो ये जो है, अल्टीमेट शेल्टर कहाँ है हमारा? हमारा अल्टीमेट आश्रय स्थल कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए जो है एक बहुत सुंदर प्रार्थना है। तो यहाँ पर लिखते हैं महाराज कि हमारे प्रयास से हमारा जप इम्प्रूव करना एक लिमिट तक पॉसिबल है। अल्टीमेटली ये कृपा पे आश्रित है। यदि हम हृदय से जप करना चाहते हैं, जैसे कि हमने योजन में पढ़ा कि एक मन, शरीर को अलाइन करना पड़ता है, मन को और फिर हृदय को। यदि हम हृदय से जप करना चाहते हैं तो वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमको श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहिए। एक हे हे सुंदर जो है सुशील है श्रीमती श्रीमती राधा रानी। हे राधे, आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। हे राधे, हे राधे, आप बहुत ही भोली हो आप बहुत ही भोली हो और आप जो है भगवान कृष्ण के प्रति जो है मधुर प्रेम से भरी हुई हो। कृष्णा, आप भगवान कृष्ण के प्रति मधुर प्रेम से भरी हुई। कृपया करके एक प्रेम की एक बूंद मुझे प्रदान कीजिए। आपकी कृपा की एक बूंद मुझे प्रदान कीजिए। कृपया एक मुझे प्रदान कीजिए। मैं बहुत ही हेल्पलेस, और पुअर को हिंदी में क्या वो हेल्पलेस आई थिंक। मैं बहुत ही जो हूँ मजबूर हूँ और जो है बहुत ही गरीब हूँ। आई एम हेल्पलेस एंड पुअर। बहुत ही मजबूर हूँ। तो हो सकता है शब्द मेरे ऊपर नीचे हो, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो फिर भी आप भाव समझ जाइएगा। लेकिन आप जो हैं वो प्रेम का और कृपा का सागर हैं। आप प्रेम का कृपा का सागर हैं। यस। इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि मैं किसी और के पास मदद के लिए जाऊं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं के पास मदद के लिए जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई मेरे जैसे दुखी जीव की कोई सहायता नहीं करेगा। मुझे पता है सहायता नहीं कर सकता। हाँ, सहायता नहीं कर सकता। मैं जो हूँ, मैं कोई भी बुरा कार्य करने से, कोई भी पाप कार्य करने से हिचकता नहीं हूँ। मैं कोई भी बुरा कोई पाप कार्य करने से हिचकता नहीं। ना मेरा मन जो है वो आपके स्मरण में लगता है। ना ही मेरा मन मेरा मन आपके स्मरण में लगता है। मैं अपने हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे है ना? हे राधे, कृपया करके मुझे अपने समीप रखिए। कृपया करके मुझे अपने समीप रखिए। आपके अलावा कोई मेरे भाग्य को बदल नहीं सकता है। आपके अलावा आपके अलावा मेरे कोई भाग्य को बदल नहीं सकता है। मैं चाहे अच्छा हूँ चाहे बुरा हूँ, मैं चाहे अच्छा हूँ या बुरा हूँ, ये जान लीजिए कि मैं आपका हूँ। ये जान लीजिए कि मैं आपका हूँ। और आपके अलावा मुझे कोई अपना जो है सुहृद नहीं दिखता, वेल विशर नहीं दिखता। और आपके अलावा मुझे कोई सुहृद नहीं दिखता। हे वृषभानु की पुत्री, कृपया करके मेरा ख्याल रखिए। कृपया करके मेरा ख्याल रखिए।
मैं जो हूँ पतितों का नेता हूँ मैं जो पतितों का नेता हूँ और मैं विनम्रता पूर्वक आपकी शरण स्वीकार करता हूँ। मैं मैं विनम्रतापूर्वक आपकी शरण स्वीकार करता हूँ। कृपा करके कृपया कृपा करके करके जो गोपियों का प्रेम है कृष्ण के प्रति, जो जो गोपियों का गोपियों के प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो मुझे भिक्षा रूप में प्रदान करें वो मुझे वो मुझे भिक्षा रूप में प्रदान करें और मुझे अपना बना लीजिए। और मुझे अपना बना लीजिए। मैं पूरी जिंदगी मैं पूरी जिंदगी आपका गुणगान करता रहूंगा। आपका गुणगान करता रहूंगा। मेरे आंखों से आंसू गिरते रहेंगे मेरे आंखों से आंसू गिरते रहेंगे और मैं उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करूंगा। उच्च श्रेणी के अनुभव करूंगा। तो ये प्रार्थना है, इसको हम याद कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। और आज हमारी माँ है, श्रीमती राधा रानी हमारी माँ है। माँ हमेशा पिता से ज्यादा दयालु होती है। तो पिता जो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन माँ जो होते हैं हम देखते हैं अपने जीवन में। तो हमारे कोई भी अनर्थ है, कोई भी समस्या है, तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा और इस प्रकार से हम लोग जप करने का प्रयास करेंगे। ओके। तो